गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् उमासुतं शोक विनाशकारकम। भगवान श्री गणेश जी को मैं वंदना करता हूँ और सर्वप्रथम उनको प्रणाम करता हूँ और आज का सत्संग का कार्यक्रम आरंभ करता हूँ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम गणपतये नमः। ओम श्री सिद्धिविनायक नमः। ओम गणपतये नमः। ओम उमासुताय नमः। सभी सत्संग प्रेमियों को मेरा सत्संगी प्रणाम। सत्संग मुझे इतना प्रिय क्यों है? पता है क्यों प्रिय है? बिनु सत्संग विवेक न होई बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो जिस दिन हमें ये अनुभूति हो कि आज सही मायने में आज सत्य में सत्संग हो गया है, उस दिन ये अवश्य समझ जाइए कि आज प्रभु की कृपा हो गई है, बहुत बड़ी कृपा हो गई है। सत्संग का इतना महत्व है और इसीलिए मुझे सत्संग प्रिय है। सबसे सरल है, अपने उत्थान का सबसे सरल माध्यम है सत्संग। समूचे मानव समाज के लिए, समस्त मानव समुदाय के लिए, सारे विश्व के लिए सत्संग ही हरि भक्ति का माध्यम भी बन जाता है। कभी कभी क्या अक्सर ये देखने में आया है कि सत्संग जो है ये हरि भक्ति का माध्यम ही बन जाता है। और जब हम हरि भक्ति करने लगते हैं
तो हम मोह माया पाखंड राग द्वेष इत्यादि से अपने आप ही शनैः शनैः दूर होने लगते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति को सत्संग करना चाहिए। खैर, ये मेरे सत्संग के बारे में अपने विचार हैं। सभी साधु संतों से मिलना, भिन्न भिन्न प्रकार के सत्संग है। अच्छे लोगों की संगत करना, अच्छी शिक्षा, अच्छी सीख देने वाले या अच्छी अच्छी बातें बताने वालों के बीच उठना बैठना, ये कई भिन्न भिन्न प्रकार के सत्संग हैं, जिसमें सच्चे साधु संत जो हैं, जो हरिभक्त हैं, उनके साथ किया गया सत्संग एक उत्तम प्रकार का सत्संग माना जाता है। क्यों पता है? क्योंकि रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने सभी सच्चे साधु संतों को चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग कहा है। यानी ये आपके दरवाजे तक आकर के कभी कभी या आपसे कहीं राह में मिल कर के आपका कल्याण कर देते हैं। आपको उन तक विशेष एकदम निश्चित जो है चल कर जाने की बाध्यता नहीं रहती है कि हाँ आप एक लक्ष्य बनाकर उन तक चल कर जाएं। कई बार वे स्वयं चल कर आ जाते हैं आप तक। कई बार अक्सर राह में कहीं भेंट हो जाती है। कई बार किसी के यहाँ भेंट हो जाती है अकस्मात। इसलिए गोस्वामी जी ने इन्हें चलता फिरता तीर्थराज, प्रयागराज को तीर्थराज की संज्ञा दी गई है। तीर्थों का राजा कहलाता है प्रयागराज, तो इनको चलता फिरता तीर्थराज कहा गया है। जो जुग जंगम तीर्थ राजू, मुदि मंगलमय संत समाजू, मुदि मंगलमय संत समाजू, जो जुग जंगम तीर्थ राजू, जो जुग जंगम तीर्थ राजू, मुदि मंगलमय। जय जय सिया राम। तो आज एक संक्षिप्त चर्चा केवल सत्संग और साधु संतों के बारे में, साधु समाज के बारे में एक संक्षिप्त चर्चा रही। बस आज के लिए इतना ही। थोड़ा सा मैं ये ध्यानाकर्षण की तरह है, बीच बीच में ऐसी छोटी छोटी बातें मैं बताता रहूँगा संक्षिप्त, 1 या 2 वाक्यों में चर्चाएं भी संक्षिप्त करता रहूँगा। केवल इनका उद्देश्य होता है आपका ध्यानाकर्षण। अगर कहीं भूल रहे हैं, कहीं भटक रहे हैं, तो आप पुनः इस राह पर आने के लिए लालायित हो जाएं या प्रेरित हो जाएं, या आपका ध्यान पुनः इस ओर आ जाए, ताकि आप सत्संग की राह पर चल पाएँ, चलने का मन बना पाएँ, उसमें ये सहायक हो। इसीलिए ये ध्यानाकर्षण की बातें बीच बीच में मैं करता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय।